नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड में महत्वपूर्ण जो स्थल है, उसके उपनाम और उसके नए नाम क्या परिवर्तित किए गए हैं, उससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन में है कोडरमा, रांची, देवघर और जमशेदपुर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका डी नंबर, जमशेदपुर। भारत का जो पिट्सबर्ग है उसे जमशेदपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत की अभ्रक राजधानी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, कोडरमा। भारत की अभ्रक की राजधानी का उपनाम कोडरमा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का रूर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कोडरमा, जमशेदपुर, रांची और छोटा नागपुर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, छोटा नागपुर। भारत का रूर जो है वो उपनाम छोटा नागपुर को कहा जाता है। मतलब छोटा नागपुर को भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का शेफील्ड उपनाम से किसे जाना जाता है? झारखंड के शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है भेंडरा, साकची, मेदिनीनगर या झरिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, भेंडरा। झारखंड के शेफील्ड के नाम से भेंडरा को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की हल्दी घाटी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कोराम्बे, नेतरहाट, चतरा या राजमहल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, कोराम्बे। झारखंड की हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बे को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है जमशेदपुर, सरायकेला, चतरा या रांची। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, चतरा। छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है उसे चतरा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान है जहां झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है मलूटी, बैद्यनाथ धाम, वासुकी धाम या रजरप्पा। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, बैद्यनाथ धाम। झारखंड स्थलीय महादेव के नाम से बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है राजमहल की पहाड़ी, नेतरहाट की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार या सारंडा वन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो होगा आपका सी नंबर, छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का जो खजाना है वह छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की रानी उपनाम से किसे जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है कोराम्बे, नेतरहाट, चतरा या राजमहल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, नेतरहाट। छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से नेतरहाट को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो और रांची। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, रांची। झारखंड के शिमला के नाम से रांची को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है चतरा, साहेबगंज, पलामू या रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, चतरा। झारखंड का जो प्रवेश द्वार है वो चतरा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है पलामू किला, पलामू,
तेलियागढ़ किला साहेबगंज, पंचकोट का किला धनबाद या रामगढ़ का किला रामगढ़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, तेलियागढ़ का किला साहेबगंज। बंगाल का जो प्रवेश द्वार है वो तेलियागढ़ किला साहेबगंज को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है रांची, देवघर, गढ़वा या दुमका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, देवघर। मंदिरों के शहर के नाम से देवघर को माना जाता है, जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शहीदों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में है हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और रांची। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, रांची। शहीदों का शहर के नाम से रांची को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हजार बागों के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा ऐसा स्थान जो है वो झारखंड में स्थित है? तो ऑप्शन में है देवघर, हजारीबाग, साहेबगंज और दुमका। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हजारीबाग। हजारीबाग जो ऐसा स्थल है जिसे हजार बागों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो ऑप्शन में है टोरी, बासुकी धाम, बैद्यनाथ धाम या मलूटी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, मलूटी। झारखंड के मंदिरों के गांव के नाम से मलूटी को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है भद्रकाली मंदिर रजरप्पा, वासुदेव राय मंदिर गुमला, उग्रतारा मंदिर टोरी या जगन्नाथ मंदिर रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, वासुदेव मंदिर गुमला। झारखंड के वासुदेव मंदिर गुमला को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में है सूर्य मंदिर रांची, बैद्यनाथ मंदिर देवघर, जगन्नाथ मंदिर रांची या कौलेश्वरी मंदिर चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सूर्य मंदिर रांची। झारखंड का जो सूर्य मंदिर है उसे पत्थर पर लिखी कविता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा शहर है जिसे कारखानों का शहर कहा जाता है? तो ऑप्शन में है बोकारो, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, जमशेदपुर। झारखंड का जो जमशेदपुर शहर है इसे कारखानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांवों में बसा शहर किसका उपनाम है? तो ऑप्शन में है परबतपुर, मैकलूसीगंज, देवघर या जमशेदपुर। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मकलूसीगंज। गांवों में बसा शहर जो है वो मकलूसीगंज का उपनाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से भी विख्यात है? कौन सा ऐसा एकमात्र जगह है जिसे एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन में है डाल्टनगंज, साहेबगंज, बिंडमगंज या मकलुस्कीगंज। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, मैकलूसीगंज। मैकलूसीगंज एक ऐसा मात्र गांव है जिसे एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का एकमात्र ऐसा गांव है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन में है टाटा स्टील, एचईसी, बोकारो या टेल्को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, एचईसी। एचईसी जो है इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ दिया हुआ इस्पात नगरी जमशेदपुर, अभ्रक नगरी कोडरमा, कोयला नगरी धनबाद और खेल नगरी रांची। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, खेल नगरी रांची। ये जो है खेल नगरी वो रांची में नहीं है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में है रांची, बोकारो, जमशेदपुर और मेदिनीनगर। तो सही इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, जमशेदपुर। खेल नगरी के नाम से जो है वो जमशेदपुर को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा शहर है जिसे मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और जामताड़ा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, रांची। झारखंड का जो रांची शहर है इसे मोटरिस्ट पैराडाइज के नाम से भी कहा जाता है, मतलब इसका एक उपनाम मोटरिस्ट पैराडाइज भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान को पंडे पुजारियों की नगरी भी कहा जाता है? झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जिसे पंडे और पुजारियों का नगर भी कहा जाता है? तो ऑप्शन में है कोडरमा, देवघर, बासुकीनाथ और दुमका। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, बासुकीनाथ। झारखंड का जो बासुकीनाथ स्थान है इसे पंडे पुजारियों का स्थल भी कहा जाता है, मतलब पंडे पुजारियों का नगरी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है? कौन सा ऐसा स्थल है झारखंड में जिसे 700 पहाड़ियों का स्थल कहा जाता है, मतलब क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन में है सरयू, सारंडा, नेतरहाट या कोसाम्बे। तो सही इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, सारंडा। सारंडा जो स्थान है इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का सौंदर्य स्थल किसे कहा जाता है, मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जिसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन में है नेतरहाट, सारंडा, हजारीबाग या सिंहभूम। तो सही इसका जो जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, नेतरहाट। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल जो है वो नेतरहाट को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की मल्लिका उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन सा ऐसा स्थल है जिसे पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है? तो ऑप्शन में है नेतरहाट, सारंडा, हजारीबाग और सिंहभूम। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, नेतरहाट। नेतरहाट है जो उसे पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, इसमें मिलाना है। तो इसमें दिया हुआ पुराना नाम और उसका नया नाम। तो किशुनपुर का नया नाम जमशेदपुर, साकची का रांची, गुप्त साकी छोटा नागपुर और पुंड्र मलुटी। ये सारा मतलब इधर मतलब किशनपुर हो गया, साकची हो गया, गुप्त काशी हो गया, पुंड्र हो गया और इधर नया नाम जमशेदपुर, रांची, छोटा नागपुर और मलुटी हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि सही सुमेलित करना है। तो इसमें मतलब किशनपुर जो है ये एक पुराना नाम है, जो इसका नया नाम क्या है वो पूछ रहा है। तो किशनपुर का जो है वो नया नाम जो है वो रांची है। और फिर आपका साकची का नया नाम जमशेदपुर है। और गुप्त काशी का नया नाम मलुटी है। और पुंड्र जो है उसका नया नाम छोटा नागपुर है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, मतलब कि क का 2, ख का 1 और ग का आपका हो गया 4 और घ का हो गया 3, मतलब इसका सी नंबर जो है इसका सही जवाब जो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो है आपका वो है, बैद्यनाथ धाम का पुराना नाम क्या है?
बैद्यनाथ जो धाम है उसका पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन में महावीर मठ, कैलाश मठ, प्राचीर मठ या बैजनाथ मठ। तो इसका सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, बैजनाथ मठ। बैद्यनाथ धाम जो है इसका पुराना नाम जो है वो बैजनाथ मठ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संथाल परगना का पुराना नाम है? कौन सा ऐसा स्थल है जो संथाल परगना का पुराना नाम है? तो ऑप्शन में है साकची, पुंड्र, मोरखी या नरीखंड। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, नरीखंड। जो नरीखंड जो है वो संथाल परगना का पुराना नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलाउन निम्न में से किसका पुराना नाम? पलाउन जो स्थल है वो कौन सा ऐसा स्थल है जिसका पुराना नाम है, मतलब पलाउन का जो नया नाम क्या है? तो ऑप्शन में है बोकारो, धनबाद, पलामू और रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, पलामू। जो पलाउन जो है वो पुराना नाम हो गया और पलामू जो है वो नया नाम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिजरा बाग। बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? तो ऑप्शन में है गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा और लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डाल्टनगंज। डाल्टनगंज जो है उसका पुराना नाम बिजरा बाग है। पुराना नाम बिजरा बाग है और नया नाम डाल्टनगंज है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? ऑप्शन में है बिम्हड़गंज, पलामू और जतरानपुर या मेदिनीनगर। तो सही जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, मेदिनीनगर। डाल्टनगंज का जो नया नाम है वो अब मेदिनीनगर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर का निम्न में से कौन सा एक पुराना नाम है? जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन में है माराफारी, किशुनपुर, साकची या जंगल तराई। तो सही इसका जो जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, साकची। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, माराफारी निम्न में से किस शहर का पुराना नाम है? तो ऑप्शन में है धनबाद, कोडरमा, जमशेदपुर और बोकारो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, बोकारो। बोकारो का जो है पुराना नाम माराफारी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन में है मयूर नदी, मोरनी नदी, मेरी नदी या मोरखी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर, मोरखी नदी। मयूराक्षी नदी का जो पुराना नाम है वो मोरखी नदी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, टेम्पल ग्राउंड किस एक स्टेडियम का पुराना नाम है? टेम्पल ग्राउंड जो है वो कौन सा ऐसा स्टेडियम है जिसका पुराना नाम है? तो ऑप्शन है जयपाल सिंह स्टेडियम, कीनन स्टेडियम, बिरला स्टेडियम या टाटा स्टेडियम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, कीनन स्टेडियम। टेम्पल ग्राउंड जो है वो कीनन स्टेडियम का एक पुराना नाम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक, शेयर और अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।